बिस्मिल्लाह अला रसूलिल्लाह। आज जमात अहले जम्मू कश्मीर ने कुड्डा के मकाम पर अल-महाद इस्लामी लिल बनात के ताउन से इश्तराक से एक रोज़ा इस्लामी माशरा कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूरी रियासत से बड़े बड़े उलमा और दानिशवरान तशरीफ़ हुए थे। उन्होंने यहाँ पर माशरे के सुलगते मसाइल को उबारा, ड्रग्स को, जिसमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मुलव्वस है, और इसी तरह जो है दूसरी जो समाजी बुराइयाँ हैं उन पर शेयर हासिल गुफ्तगू की, और समाज के हर तबके को, तालीम याफ्ता तबके को, असातिज़ा को, वाइज़ीन को, मुबल्लिगीन को और अइम्मतीन को अपने माशरे के सुधार के लिए आगे बढ़ने की अपील इन लोगों ने अपने मवाइज़ हसन से की। आज आप जान रहे हैं कि हमारे इन दूर दराज इलाकों में भी मनशियात की लत पहुँच गई, ड्रग्स की लत पहुँच गई, और इसी तरह बेराहरवी और मुनकरात और फवाहिश का एक सैलाब सा उमड़ता चला आ रहा है। अगर इसके सामने वक्त पर बंद न बांधा जाए, कदगनी न खड़ी की जाए, तो खुदा न खास्ता कहीं हम अल्लाह के गज़ब और उसके अजाब के शिकार न हो जाए। इसी सिलसिले में ये एक इस्लाही कोशिश थी, जिसमें इस्लाही माशरे के तहत मुख्तलिफ़ उलमाए दीन ने, जमात अहले हदीस जम्मू कश्मीर के स्कॉलर्स ने रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आकर के यहाँ पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी माशरे के मुख्तलिफ़ गोशों को उभारा और कौम मिल्लत को हक़ की तरफ, अदल की तरफ, इंसाफ की तरफ, इल्म की तरफ, तौहीद और सुन्नत की तरफ, और अपने घरों, अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के सुधार की तरफ राग़िब करने की तलकीन की। हम मुद्दत मदीद से वाकई यहाँ आ रहे हैं, और इन फलक बोस पहाड़ों को देखकर यहाँ की ये पाकीज़ा और साफ़ हवाएं हमें बहुत मसरूर किए देते हैं। और बहरहाल ये जो इस वक्त इंसानी माशरों में आप जहाँ भी जाएँ वहाँ कसाफत है, दाग धब्बे हैं, और इंसानियत एक हलाकत खैज़ अंजाम की तरफ जा रही है। क्या नहीं है, और कौन सा मर्ज़, कौन सा रूहानी बिगाड़ और कौन सा इखलाकी दर्द जो है वो इस माशरे अब में नहीं है। लूट खसूट है, शराब नोशी है, मुनशियात का एक लामतनाही और न रुकने वाला सैलाब है। इसके साथ साथ कुंभ परवरियाँ हैं, डकैतियाँ हैं, लूट मार है, हक तलफिया है, मिलावटें हैं, और ये सब चीज़ें हमारी अखलाकी बुनियादों को, उनकी चोलों को हिला रही हैं। इन हालात में हाथ पर हाथ धरे बैठे रह कर नहीं बैठा जा सकता, और यहाँ की जो दीनी तंजीमें हैं बिलखुसूस, और इस्लाही तंजीमें जो हैं, अदबी तंजीमें जो हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है, उनका एक फरीज़ा बन जाता है कि वो अपने घोड़े बेच कर न सोए, बल्कि उठे और इस्लाह के इस अमल में अपना भरपूर हिस्सा डालने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि जो इस्लाह का काम है, ये इस्लाह का काम बुनियादी तौर पर इंसान अपने से शुरू करे, और फिर हर शख्स अपने घर का निगरान है, और हर शख्स को अपने रियाया के बारे में, अपनी रैयत के बारे में, अपने रेवड़ के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वो अपनी इस्लाह करे, अपने अयाल की इस्लाह करे, इनके इखलाक को, इनके किरदार को, इनकी सीरत को संवारने की कोशिश करे, तहजीब नफ्स की कोशिश करे, सीरत साजी की कोशिश करे, और अपनी औलाद को दुनियावी और मादी और माली लिहाज से ऊंचे मकामात पर देखने के साथ साथ इस चीज़ का बतौर ख़ास इंसराम और इंतज़ाम करे कि उनकी अच्छी और इखलाकी और रूहानी बेहतर तरबियत हो। और ये इखलाकी और बेहतर तरबियत तभी हो सकती है जब खुद वालिदैन इस सांचे में, इस्लाह के सांचे में खुद डले हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वही डाक के 3 पात, फिर कोई तकरीर, फिर कोई प्रोग्राम, फिर कोई जलसा असर नहीं करेगा। इसलिए लाजिम है कि हम सब किरदार के गाजी बन जाएं, और गुफ्तार अगर करें तो फिर गुफ्तार के सांचे में गुफ्तार अपनी जो हमारी जो गुफ्तार हो वो फिर इखलाक के किरदार के सांचे में डल जाए। आज हम देखते हैं कि औलाद बेटे से नालान है, माँ बेटी से नाला है, और इस हद तक कि अब माँ बेटी, बाप बेटे की मुलाकात भी नहीं होती है। हर शख्स अपनी अलग दुनिया बसाए हुए हैं। हम घरों में नहीं रह रहे, हम मकानों में रह रहे हैं। ऐसे है कि हम सरायों में, शाम को सराय आ जाते हैं, किसी होटल आ जाते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा शाम को एक साथ खाना खाया। वैसे अब वो भी मफकूद व आदत भी है, अपने अपने कमरों में अब खाना पहुँच जाता है। तो हमारा जो बाहमी रिश्ता था वो भी अब ख़त्म हो रहा है। तो इस रिश्ते को असर न उस्तवार करने की ज़रूरत है।
نہیں تو پتہ نہیں ہماری اس معاشرے کی جو بنیادیں ہیں پتہ نہیں یہ کب دھڑام سے گر جائیں گی اور ہم اخلاقی اور مادی اور اخلاقی اور روحانی لحاظ سے اس دھڑام کی آواز بھی نہیں سن پائیں گے. تو میری یہی گزارش ہے اور جمعیت اہل جموں کشمیر کا بھی یہی اندیہ ہے، سوچ ہے اور فکر ہے کہ گھر گھر جا کر اور علاقہ علاقہ جا کر ان کو دمن میں جا کر بستی پشتی ہستی سب میں جا کر اس کام کو کیا جائے. اور یہ کام صحابی کو بھی کرنا ہے، یہ کام آپ کو بھی کرنا ہے، یہ کام مجھے بھی کرنا ہے. اور جہاں بھی ہم کوئی اخلاق سوز کام ہوتے ہوئے دیکھ لیں، حیا سوز کام ہوتے ہوئے دیکھ لیں، انسان کش کام ہوتے ہوئے دیکھ لیں، منشیات کا چلن دیکھ لیں، جھوٹ دیکھ لیں، کذب دیکھ لیں، دھوکہ دیکھ لیں، اس چیز سے ہم نفرت کریں اور پھر ان سب چیزوں کی اصلاح کے لیے آگے آئیں تو اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ مدد فرمائے گا. جناب فاروق عبداللہ صاحب، جناب عمر عبداللہ صاحب، جناب سجاد شاہین صاحب، جناب شمشاد خان جی، کرسیاں لگی ہیں، کرسی پہ بیٹھ جاؤ. وہاں پہ کرسیاں لگی ہیں، سب پیچھے کرسیاں خالی ہیں، کرسی پہ بیٹھ جاؤ. چلیے چلے چلے آپ پیچھے پیچھے. نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو اب الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے. محترم بزرگوں، ہمارے آئے ہوئے مہمان آنریبل ایم ایل اے حاجی سجاد شاہین صاحب اور اس کے ساتھ مہمان ہمارے گول سے چیئرپرسن ہمارے شمشادہ شان جی اور اس کے ساتھ ہمارے ڈی ڈی سی فیاض احمد نائک صاحب اور اس کے ساتھ بہت سارے حضرات یہاں بیٹھے ہیں. اور معذرت خواہ ہوں، سب کا نام نہ لے سکوں گا کیونکہ 2 منٹ کا وقت ہے، وقت کی بھی قلت ہے. ہمارا آج کا دن جو ہے اسی جلسہ گاہ میں ہم نے سجاد صاحب سے
वादा किया था कि हम भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह वो वक्त भी देख लिया कि इंशाल्लाह रहमान हमने यहाँ से बोला था कि हम आपको ऐवान में पहुँचाएंगे, और ये वही जगह है जहाँ हमने पहले इब्तिदा की थी। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। मेरे और आपके कायद, हमारे दिलों के धड़कन जनाब हाजी सजा शहीन साहब और इनके हमरा यहाँ पर आए हुए तमाम हजरात, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ इस सरजमीन रामसू के अंदर चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों की जब भी इलेक्शन होते हैं इसी सरजमीन रामसू से आगाज होता है। लेकिन आगाज होने के साथ साथ हर एक कैंडिडेट यहाँ पे आता है, नाम गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कह के जाता है, लेकिन इस गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यहीं तक महदूद रखा, क्योंकि जिस सरजमीन को बिछड़ने में किसी अगर एमएलए ने कोई रोल अदा किया, वो आपका और मेरा सबका एमएलए है, जिसने इस शनाख्त को खत्म किया। और यहाँ की यूथ ने, यहाँ की हमारी माँ और बहनों ने, यहाँ की आवाम ने एक अहद कर लिया था कि गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की शनाख्त को अगर कोई बहाल कर सकता है तो मेरे और आपके सामने वो हाजी सजा शहीन है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ की यूथ ने जिस तरीके के साथ अज़म और बेड़ा उठाया है इस शनाख्त को बहाल करने में, और मैं सजा शहीन साहब को कहना चाहूंगा यहाँ की यूथ की आवाज ऐवान में उठाई जाए, ताकि हमारे लोगों को पता चले कि आपकी यूथ ने पूरी जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती में कितना अहम रोल अदा किया है। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा मुख्तसरन, मैं हानागन का बाशिंदा हूँ, इससे पहले भी मैं आपके पास सदमतना की यूथ को लेके आया हूँ, लेकिन हर वक्त की हमने ऑलरेडी डिमांड दे चुके हैं। एक डिमांड जो हेल्थ इशू है, दूसरी कंप्यूटर एडिशनल रूल, और तीसरी अपग्रेडेशन ऑफ एमएस हानागन। इस चीज को ख्याल रखना। बाकी सभी लोगों का शुक्रिया। बाहर से निकाला गया, लेकिन रामसू में कोई आवाज बोलने वाली नहीं थी। यहाँ दुकानों को हटाया और निस्तनाबूद कर दिया, जबकि यहाँ के बिजनेसमैन दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक बात नहीं की। हमें 2008 से यही तलाश थी कि हम एक अच्छा वकील बनाएंगे, लेकिन अल्लाह के फजल से वो वकील हमने आज अवाम के सामने लाया है सजा शहीन की शक्ल में। ये आपकी वकालत असेंबली में करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरा नंबर सर, ये रामसू में इफ्कान कंपनी ने यहाँ डंपिंग की, उस वक्त इन्होंने हमसे वादा किया था कि इसको कंपैक्ट करके आपको पूरी लेवलिंग, जहाँ ये पीछे आश्रम है वहां तक आपको कंपैक्ट करके देंगे, और ये मलबा बिल्कुल प्लेन करके देंगे आपको। लेकिन आप नजर फरमाइए, मलबे की ढेरियां जगह जगह है। यहाँ हमारा अस्पताल बनना था, स्कूल बनना था, यहाँ हमारा प्ले ग्राउंड था, लेकिन इसको इन्होंने उजाड़ कर रख दिया। इसलिए आप नॉर्दर्न रेलवे के लोगों से बात कीजिए। और उस दौर में 2017-18 की बात है, मैं खुद डिविजनल कमिश्नर जम्मू के पास गया, और यहाँ उन्होंने हमें वादा किया था कि एक आपको आरसीसी वाल देंगे, आरसीसी वाल देंगे। और डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ आया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि कंपनी को बुलाओ और पार्ली साइड से भी एक आरसीसी वाल होनी चाहिए, ये फ्लड एरिया है, और वार्ली साइड से जहाँ डंपिंग की है वहां से भी पक्की वाल दे देना। लेकिन उस चीज से भी हम ना उम्मीद होगी। अब हम जनाब वाला से गुजारिश करते हैं कि आप नॉर्दर्न रेलवे और इरकान वालों को बुला के इसको हमें आरसीसी की वाल दिला दीजिए।
यहाँ एक हमारा हॉस्टल बन रहा है, तकरीबन 3 करोड़ का गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। थोड़ा सा पानी चढ़ेगा और वो हॉस्टल बह जाएगा जब तक इसको वालिंग नहीं होगी। बाकी इलाके के इशू बहुत लोग बोलेंगे। फिलहाल नंबर हमारी एक गुजारिश है जनाब वाला से, सरबगनी में हमें आप उस पार देखें कितनी बड़ी ऊंची पहाड़ी है। फिलहाल फिल4 हमें एक MBBS डॉक्टर का अरेंज कीजिए। पोस्टिंग हुई थी न्यू टाइप PHC थी, लेकिन वो डॉक्टर ट्रांसफर कर गया जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, और वहाँ डॉक्टर क्वार्टर भी बना हुआ है। बाकी मैं आपके सामने ज्यादा टाइम न लेते हुए अलविदा होना चाहता हूँ। वस्सलाम। हमें कोई दर की ठोकरें नहीं खानी है। हमारा रहनुमा हमारे सामने मौजूद है। इंशाअल्लाह रहमान आज की इस महफिल में हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, और हमारी डिमांडें उस वक्त भी थी और आज भी है। इंशाअल्लाह रहमान ये हिंदुस्तान में एक तारीखी और हिंदुस्तान की एक बड़ी तारीख है कि ये सरबगनी की आवाम में अपने ही पंचायत के बारे में बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि सब लोगों ने यहाँ बोलना है। और हमारा सरबगनी हिंदुस्तान की जितनी स्टेटें हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, नागालैंड और सिक्किम से, और जो दिल्ली के महातगत है उनसे कटकर ये सरबगनी हमारे ने क्या जुर्म किया है कि पौनी सदी गुजर गई, हिंदुस्तान को आजाद, लेकिन रोड की हमारे पास सहायता अभी नहीं है। जिस रोड के लिए हमारी माएं और बहनें बहुत अच्छी तरह से वोट देकर सजाद साहब को कामयाब किया है, मैं सजाद साहब को कहता हूं कि एक बार सरबगनी आकर देखो कि कितनी हमें मुश्किलात है रास्ते की, सटरेज नहीं मिलती है, बीमारों को लाने के लिए अस्पताल की कमी है, रामसू में गाड़ियां नहीं मिलती है, 2-2 घंटे जाम में लगते हैं, तब तक बीमार जो है अल्लाह के सुपुर्द किया होता है। हमारे बच्चे सरबगनी से जब रामसू आते हैं बरहाल कॉलेज के लिए, और रास्ते में ही 12 बज जाते हैं, और ये हमारे लीडरों की कमी की वजह से यहाँ हाई सेकेंडरी रामसू में नहीं बनी। और 1964 का हाई स्कूल, उसके बाद जो स्कूल बने वो अपग्रेड हो गए, लेकिन हमारा रामसू का हाई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। हमारे रास्तों की हालत, हमारे पानी की हालत, हमारे बिजली की हालत, ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए हमने सजाद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करके इधर से ऐवान में भेजा है। हमारी तरफ से गुजारिश है, हम बार बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारा जो सरबगनी का स्कूल जो है आज से 15 साल मैडम स्कूल ही है, वहाँ हाई स्कूल का दर्जा, रामसू में हाई सेकेंडरी का दर्जा, और रामसू में अस्पताल को अपग्रेड किया जाए। लिहाजा मेहरबानी करके इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस मजलूम आवाम की तरफ देखकर अल्लाह के लिए यहाँ हमारा काम किया जाए। हम ज्यादा बोलते नहीं, न हमें बोलने की इजाजत। वक्त आने दो दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दो दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताए हमारे दिल में क्या है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इज़्ज़त-ए-मात ऑनरेबल MLA बानिहाल हाजी सजाद शाहीन साहब, उनके साथ बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर शमशादा शान जी, हमारे यहाँ के काउंसलर जनाब फयाज अहमद नाइक साहब, तारक डार साहब, नसार अहमद सोहेल साहब, रियाज मीर साहब, आजम सोहेल साहब, शफीक अहमद कटोच साहब, और इसके साथ साथ दिलबर सोहेल साहब, राजेश गुप्ता जी, तनवीर जी,
शकीब रहमान रुनियाल साहब और भी जितने भी हजरात होंगे जिनका नाम मैंने न ले सका, उनसे मैं माजरत कर रहा हूँ। बड़े ही खुशी का मकान है कि आज मैं जिस डांस पे खड़ा हूँ कि मुझे फख्र होता है कि आज मैं अपने ऑनरेबल एमएलए के सामने लोगों की भला व बहबूद के लिए, लोगों की जो यहाँ की जरूरत है, तिब्बी तालीम की हो या यहाँ की इक्तिसादी हालात की हो, माशी हालात की हो, इनफरादी हालात की हो, मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं एमएलए साहब के सामने अपने लोगों की आवाज को जो है बुलंद करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने तमाम यहाँ के सीनियर जीशोर लोगों ने उन तमाम मसाइल के ऊपर बात कर ली, लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं आएगा कि जब तक मैं खुद ना कह सकूं। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ रोडों की बात करूं, सड़कें जो है उनकी बात करूं। हमारा मगरकोट अहमद दरदई रोड, जिसको कई लीडरों ने जो है नजरअंदाज किया, सियासी तौर पर उसको नजरअंदाज किया गया। आज मुझे उम्मीद है कि हमारे एमएलए साहब उस रोड को जो है राह तकमील पहुंचाएंगे, ताकि हमारे लोग, जिन लोगों ने आज तक अपनी जान का नजराना पेश किया है, उससे इनको नजात मिल सके। मेरी हमला बहन को, मेरी माँ को नजात मिल सके, ताकि वो वक्त पर अस्पताल में पहुंचकर अपना इलाज करा पा सके। मैं सरबगनी की बात करूं, सरबगनी भी उसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाता है, जिस तरीके से जिस कदीमी दौर में जो लोग जीते थे, उसी कदीमी दौर में सरबगनी के लोग जी रहे हैं। जनाब वाला गुजारिश है कि उस रोड पर भी जल्द अज जल्द जो है उसका काम लगवाया जाए। ताजियार रोनीगाम खारवान रोड पर भी नजरसानी की जाए। मेरी आपसे गुजारिश, सिर्फ मैं अपना शबाशनामा बता दूं। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये बात तो बताने के काबिल नहीं है, या तो बड़े डिपार्टमेंट थे जिनका ये काम बनता था, लेकिन मगरकोट और रामसू बाजार के अंदर टॉयलेट कॉम्प्लेक्स न होने के कारण मेरी माँ बहन को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, यहाँ जिस बला की बात की जाती है, जिस पंचायत फोरम की बात की जाती है, अफसोस तो उस बात का है जहाँ पे चीज बननी चाहिए थी वहाँ नहीं बन पाई, जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ बन पाई। जनाबे वाला मगरकोट और रामसू, मगरकोट भी और रामसू में जो है टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाने की अशद जरूरत है। उसके साथ साथ जनाबे वाला रामसू हाई स्कूल, जो जहां वज़ीर आज़म होता था, जम्मू कश्मीर मुल्क होता था, जम्मू कश्मीर आज यूटी बन चुका है, वो टूटी हुई यूटी बन चुका है, लेकिन मेरा स्कूल रामसू आज तक हाई सेकेंडरी नहीं बन पाया। जनाब वाला रहम की अपील करते हैं कि रामसू को हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए, उसके साथ साथ ITI कॉलेज बनवाया जाए, वुमेन कॉलेज बनवाया जाए। हमारी ये मुतालबात आपसे रहेंगे। रामसू जो है ट्रॉमा अस्पताल बनाया जाए, क्योंकि डिगडोल से लेकर शेर बीवी तक ये बहुत ही बड़ा जो है डेंजरस इलाका है और यहाँ आए रोज ज्यादातर हादसा होते हैं। हमारे पास किसी न किसी किस्म की जो है मुश्किलात होती है और यहाँ एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए ट्रॉमा अस्पताल जो है रामसू में बनवाया जाए। हमारी ये आपसे गुजारिश रहेगी। मगरकोट जनाब वाला एक पुल जो पंचायत घर को कनेक्ट करता था, वो पंचायत जो है जो पुल पिछले 2 साल पहले जो है सैलाब आने की वजह से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। लोग आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनाब वाला पूरी पंचायत जो है आने जाने से महरूम हो चुकी है, इसलिए उस पुल को भी बनाया जाए। इसके साथ साथ केवाटी रामसू जो हमेशा लोगों के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए, किसी भी मुसीबत के लिए सफाई अव्वल पे रहती है। इनके पास सामान नहीं है, इनके पास गाड़ी नहीं है, जो इनको सामान चाहिए था वो इनके पास नहीं है। इसलिए केवाटी रामसू को भी है जो है अपने जहन नशीन करे और लोगों का जो है इसमें भी इनका जो है योगदान करे। सोचमतना सी का एक इलाका जिलनबाज जो बिजली से महरूम है, आप उसको पहले ही नोट कर चुके हैं, वहाँ पर भी जो है बिजली का जो है निजाम जो है ठीक किया जाए। सिर्फ 2 बातें रह गई। रामसू अरशद मेमोरियल ग्राउंड जिसको कंपनी ने मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया है,
उस ग्राउंड को दोबारा से उसी लेवल में बनाया जाए जिसे पहले था, और मगरकोट का ग्राउंड और जौहर स्टेडियम, जो जौहर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, उसकी भी तामीर दोबारा की जाए। इसके बड़े जो है बातें थी, वक्त की किल्लत के को मद्देनजर रखते हुए मैं एक शेर के साथ आपकी अपनी टूटी फूटी इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवेरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तवेरा से, जरा नम हो ये मिट्टी तो जरखे जैसा थी।